अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की सिलेक्शन में हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो है ये हमें बताता है कि अकाउंटिंग के मेथड्स और जो प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम एक पीरियड में यूज़ करें उसी को हमें अगले पीरियड में भी यूज़ करनी चाहिए ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकें। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी हो, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना हो, तो हमें हर साल जो है अकाउंटिंग का जो मेथड है उसको सेम रखना चाहिए। जैसे देखिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं किसी भी टाइम पर हमारे पास जो पड़ी हुई गुड्स होती हैं उनकी कॉस्ट को फाइंड करना। तो अगर आप फाइफो मेथड से कॉस्ट को फाइंड कर रहे हैं तो आप जो है हर साल जो है वो फाइफो मेथड को ही यूज करें। हर अकाउंटिंग पीरियड में फाइफो मेथड को यूज करें। ऐसा नहीं कि कभी आप वेटेड एवरेज को यूज कर रहे हैं, कभी आप फाइफो मेथड को यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो इसके कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हर साल आप स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करें। अगर आप इसको चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है इसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये जो है इसमें अलाउ नहीं होता। कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं जहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी को अगर हम चेंज कर लें तो अलाउ होता है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी को फॉलो करने से हमें फायदा ही होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं डिफरेंट पीरियड की उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारे बिजनेस के ट्रेंड्स होते हैं हम उन ट्रेंड्स को जो है वो कंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट से जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हम कंसिस्टेंसी जो है उसको अगर ना फॉलो करें, चेंज करें तो वो अलाउ होता है। अगर जो चेंज है वो लॉ रिक्वायर कर रहा हो चेंज को तो फिर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई इन्वेंट्री जो है वो फाइफो मेथड से वैल्यू हो रही है और लॉ कहता है उसको वेटेड एवरेज से आप वैल्यू करें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो अकाउंटिंग के बोर्ड होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, अगर वो कुछ चेंज करते हैं पॉलिसी कि आप ये जो मेथड है इसी मेथड को आप फॉलो करें, दूसरे मेथड जो आप किसी स्पेसिफिक आप डेप्रिसिएशन के लिए नहीं यूज कर सकते, तो उस टाइम भी जो है हम मेथड को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फील करें कि हम जो मेथड अभी यूज कर रहे हैं अगर हम इस मेथड को चेंज कर दें, कोई और मेथड अप्लाई कर दें, तो वो ज्यादा जो है ट्रू पिक्चर जो है वो हमें प्रेजेंट करेगा, तो हम तब भी अपने मेथड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपने 10 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की और आपने एस्टिमेट किया कि ये जो मशीन है 10 साल तक चलेगी, लेकिन आपको 2 साल के बाद आइडिया हो गया कि ये जो मशीन है वो हर आते हुए जो आने वाला साल है उसमें इसकी एफिशिएंसी लो हो रही है। जो आउटपुट ये पहले साल दे रही थी अगले साल वो उतना आउटपुट नहीं दे पा रही, तो इसको स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन करना इसकी वो ठीक नहीं है। इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन किया जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चेंज में एक चीज आपने जरूर ऐड करनी है, जब भी चेंज हो तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जाए कि वो चेंज आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसको करने से क्या असर होगा, क्या जो चीज है वो उसको करने से आपके बिजनेस की ट्रू पिक्चर जो है उसको सामने रखेगी। तो ये है जी कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी म्यूजिक वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।